तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और फोन X25 पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिट 1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ है उसको कवर करने वाला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है जैसे कि एक लेकिन ये स्ट्रक्चर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मॉड्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिए, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में लोडेबल, इसको कर्नेल मॉड्यूल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता था, ठीक है, अलग अलग मॉड्यूल में इसको क्या कर दिया जाता, डिवाइड किया जाता था। और हर मॉड्यूल जो था ना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता था और जरूरत के अकॉर्डिंग क्या करता था, लोड या अनलोड किया जा सकता था, यानी अपने यूजर के कंट्रोल में था। ये इस स्ट्रक्चर में क्या था कि कोर कर्नेल अलग होता था, ठीक है, एडिशनल सर्विस मॉड्यूल के परफॉर्म में ऐड होती थी। ठीक है, मतलब जो भी एडिशनल सर्विसेज हम लोग को मॉड्यूल के फॉर्म में जो ऐड करते थे ना, उसको अलग से एडिशनल करके ऐड करते थे। ठीक है, इसके अगर बेस्ट एग्जांपल देखे तो लिनक्स होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ये डायग्राम है, आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आपका मॉड्यूलर जो ओएस स्ट्रक्चर है उसमें आता था कर्नेल कोर होता था, जिसमें प्रोसेस मैनेजमेंट होता था, बेसिक मेमोरी होती थी और शेड्यूलर होता था। ठीक है, अब इसमें मॉड्यूल यूएसबी ड्राइवर होते थे थर्ड में आपका। ठीक है, मॉड्यूल एक्सटर्नल जो फंक्शंस थे अपने एफएस मतलब फंक्शंस, उसमें क्या क्या थे कि मॉड्यूल वाईफाई ड्राइवर थे, मॉड्यूल एंटी एफएस थे फंक्शंस, और लोडेड जो अनलोडेड डायनेमिकली एट रन टाइम, यानी रन टाइम पे क्या करता था, डायनेमिकली लोड लेता था। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट अब ये था। अब देखिए इसका अभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे और इसका फीचर्स थे। अब देखिए इसका क्या था कि जो मॉड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसका मेन आइडिया ये था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना, स्मॉल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल में डिवाइड करना। ठीक है, हर मॉड्यूल क्या था कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा था। इसका एग्जांपल के रूप में अपने फाइल सिस्टम मॉड्यूल हो गया, नेटवर्क मॉड्यूल हो गया और डिवाइस ड्राइवर मॉड्यूल हो गया। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या थे कि सबसे पहले ओएस क्या था, इंडिपेंडेंट था, डिवाइड होता था, डायनेमिकली लोडिंग या अनलोडिंग लेता था, पॉसिबल था, फ्लेक्सिबल डिजाइन होता था, मॉड्यूल का जो सेपरेटली मेंटेन किया जा सकता था। ठीक है, कर्नेल और मॉड्यूल को क्या करता था, इंटरकनेक्टेड करता था। ठीक है, ये सभी आपका नोट्स में मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए एडवांटेज की बात करते हैं। अब इसमें भी एडवांटेज क्या था कि ये जो था ना वेरी फ्लेक्सिबल था, ये फ्लेक्सिबल था। ठीक है, मॉड्यूल लोडेड एट ऑन डिमांड, यानी डिमांड पर ये क्या करता था, लोडेड कर रहा था कि मेरे को ये चाहिए तो ये लोड हो जाता था। बेटर ऑन मोनोलिथिक, यानी मोनोलिथिक से क्या था, बेटर था, इजी टू अपडेट ड्राइवर, यानी ड्राइवर को क्या करते थे, अपडेट कर सकते थे। ठीक है, गुड परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। डायरेक्ट कॉल लाइक मोनोलिथिक, यानी इसमें क्या कर सकते थे कि मोनोलिथिक की तरह इसमें डायरेक्ट कॉल कर सकते थे। ठीक है, किसी को इसमें आपको देख सकते हैं बेस्ट क्या है कि स्ट्रक्चर में जो ऑपरेटिंग लिनक्स है, आइसमोंड और ईस्टमोंड, ठीक है, ये नाम है। ठीक है, अब विंडोज हो गया .start.system इसको बोलते हैं। ठीक है, विंडोज को, तो ये सभी स्ट्रक्चर हो गए। अब इसके भी डिसएडवांटेज है, तभी नेक्स्ट आगे वाला बना। ठीक है, इसमें क्या था कि मॉड्यूल जब रन इन कर्नल स्पेस, जब मॉड्यूल रन कर रहे थे कर्नल स्पेस में, तो सो बग कैन क्रैश ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए बग जो आते थे ना उससे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता था, क्रैश हो जाता था, खत्म हो जाता था। ठीक है, फिर मॉड्यूल लोडिंग ऐड सम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जब मॉड्यूल लोड लेता था ना उसमें ऐड करना पड़ा, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होता था ऐड करने में, समझ सकते हैं। ठीक है, पुअरली रिटेन मॉड्यूल्स कैन इजिली इंटेंसिबिलिटी, यानी जो पुअरली सबसे बहुत बेकार जो था ना इसमें मॉड्यूल रिटेन जो लिखे थे मॉड्यूल, उसको इंस्टेंट करने में एबिलिटी जो होती थी बहुत ज्यादा इसका खराब हो जाता था। ठीक है, अब इसमें सिक्योरिटी का रिस्क होता था, सिक्योरिटी रिस्क इफ मैलिशियस मॉड्यूल लोडेड, जब मैलिशियस लोड अगर मान लीजिए कोई भी थ्रेड से अटैक करता था, ठीक है, फायरवेल अगर कमजोर होता था तो इसमें क्या था, मैलिशियस सॉफ्टवेयर में खतरा होता था। ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न होते थे। अब लास्ट आपका जो है ना ये वर्चुअल मशीन हाइब्रिड। अब देखिए इसमें वर्चुअल मशीन हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या था कि जो मान चलिए कोई भी एक फिजिकल कंप्यूटर के अंदर क्या है, मल्टीपल वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, और जो वर्चुअल मशीन था ना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकता था। इसमें देखिए कौन कौन थे, अपनी मेमोरी जो थी इसमें वर्चुअल मशीन में, उसमें सीपीयू और स्टोरेज यूज कर सकते थे। ठीक है, एक रियल कंप्यूटर की तरह इसमें वर्क कर सकते थे, ये सभी थे। अब देखिए इसमें भी बोला था कि ये वर्चुअल मशीन ओएस क्रिएट्स मल्टीपल आइसोलेटेड या वर्चुअल एनवायरनमेंट, यानी वर्चुअल एनवायरनमेंट कहते हैं मल्टीपल आइसोलेट में क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, अब इसको वर्चुअल मशीन भी बोल सकते हैं। ईच रनिंग इट्स ऑन ओएस, यानी ये जो रन करते थे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के डिपेंड पे रन कर रहे थे। ठीक है, ये स्पेशल लेयर कॉल्ड द हाइपरविजर वीएमएम, मतलब वर्चुअल मशीन मॉनिटर, यानी ये स्पेशल जो लेयर होते थे उसको हाइपरविजर बोलते थे, जिसको वीएमएम मतलब इसको बोलते थे, यानी वर्चुअल मशीन मॉनिटर। ठीक है, मैनेज ऑल द वर्चुअल मशीन एंड प्रोवाइड देम एक्सेस हार्डवेयर रिसोर्सेज,
यानी इसको क्या करता है, मैनेज करता है जो भी वर्चुअल मशीन और प्रोवाइड करता है हार्डवेयर के रिसोर्सेज है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या डायग्राम बनाना है, सबसे पहले वर्चुअल मशीन आपका ओएस लिनक्स हो गए, वर्चुअल मशीन आपका विंडोज हो गए, और वर्चुअल मशीन कौन हो गए, मैक ओएस हो गए, ठीक है। उसके नीचे क्या आता है, तीनों से कनेक्टेड आपका हाइपरविजर वीएमएम होता था, ठीक है, वर्चुअल मशीन और ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, हार्डवेयर होते थे उसके नीचे, ये सभी होते थे। अब देखिए ये वर्क थोड़ा सा कैसे करता है अपना वर्चुअल मशीन। इसमें क्या था कि वर्किंग क्या था कि जो फिजिकल हार्डवेयर अवेलेबल होता था ना, तो हाइपरविजर हार्डवेयर रिसोर्स डिवाइड करता था, ठीक है। मल्टीपल वीएम जो है क्रिएट होते थे, और हर वीएम जो वर्चुअल मशीन है अपना सेपरेटर ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता था, ठीक है, जिससे यूजर को क्या कर रहा है, डिफरेंट सिस्टम एक ही मशीन पर यूज कर सकता था, ठीक है। यूजर जो है डिफरेंट सिस्टम एक ही मशीन पर अपना यूज कर सकता था। इसमें बहुत प्रकार के टाइप थे, जैसे कि सिस्टम वर्चुअल मशीन, प्रोसेस वर्चुअल मशीन, ठीक है। फिर उसके बाद इसे कैरेक्टरिस्टिक में बात करते हैं, तो इसमें क्या था कि वो एक हार्डवेयर था, ठीक है, जिसको रन, इसको मल्टीपल ओएस बोलते थे। आइसोलेटेड बिटवीन वीएमए वर्चुअल मशीन था, रिसोर्स शेयरिंग था, इसका फीचर्स का बात करते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन कर सकते थे और बेटा टेस्टिंग इन्वायरमेंट कर सकते थे, ठीक है। देखिए इसमें एडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि मल्टीपल जो ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रन सेम हार्डवेयर साइमल्टेनियस, यानी सेम हार्डवेयर में ये क्या करता है, रन कर सकता है साइमल्टेनियसली एक लगातार कंटिन्यूअस। एक्सीलेंट आइसोलेशन, यानी आइसोलेशन जो था ना उसमें बहुत अच्छे थे। क्रैश इन वन वीएम डज नॉट अफेक्ट अदर, यानी अगर एक वर्चुअल मशीन अगर क्रैश हो जाए तो उसमें दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, जो अभी मॉडर्न में यूज किया जाता है। यूजफुल टू टेस्टिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, इसको क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे वर्चुअल मशीन वेयर, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स, हाइपर वी, केबीएम, डॉकर, ये सब यूज किया था, ठीक है। अब इसके भी डिसएडवांटेज थे कुछ, ठीक है। जो परफॉर्मेंस था वो ओवरहेड ड्यू टू वर्चुअलाइजेशन लेयर, यानी वर्चुअलाइजेशन जो वर्चुअल लेयर बनाया होता था उसकी वजह से क्या था, परफॉर्मेंस ओवरहेड कर जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड पावरफुल हार्डवेयर, इसमें क्या था कि रिक्वायर्ड पावरफुल हार्डवेयर के रिक्वायर्ड होते थे, ठीक है, जैसे रैम हो गया, सीपीयू हो गया। फिर उसका कॉम्प्लेक्स सेटअप एंड मैनेज, यानी इसमें क्या था, सेटअप करने में और मैनेज करने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती थी। फिर उसका नॉट सुटेबल फॉर रिसोर्सेज एंड कंस्ट्रेंट सिस्टम, यानी सुटेबल रिसोर्स कंस्ट्रेंट नहीं कर पाता सिस्टम में, ठीक है। अब देखिए इसको समरी के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको इजी लगे। अब इसमें मोनोलिथिक है, फिर उसके बाद आपको लेयर्ड है, फिर उसके बाद माइक्रो कर्नल मॉडुलर है, और वर्चुअल मशीन। इसमें परफॉर्मेंस क्या है, वेरी हाई है, रिलायबिलिटी क्या लो है, एक्सटेंडेबिलिटी क्या है, लो है, और एग्जांपल मैश डोस और एमएस डोस जिसे बोलते हैं लिनक्स हो गया, ठीक है। लेयर्ड में मीडियम है आपका परफॉर्मेंस, इसमें रिलायबिलिटी मीडियम है, फिर उसके बाद इसमें एक्सटेंडेबिलिटी भी मीडियम है। इसको इतना याद कर लीजिएगा तो आपको एक्सप्लेन करने में, आप खुद समझदार इंजीनियर हो तो बहुत ज्यादा आपने खुद से लिख दोगे, ठीक है, आंसर पूरा याद करना नहीं है। फिर उसके बाद विंडोज एनटी है आपका, माइक्रो कर्नल में लो है, वेरी हाई है, ठीक है, वेरी हाई है, यहाँ भी एक्सटेंसिबिलिटी, और मिनिक्स और क्यूएनएक्स है। फिर मॉडुलर में आपका हाई है, मीडियम है, और एक्सटेंडेबिलिटी हाई है, एग्जांपल आपका लिनक्स और विंडोज हो गए। फिर परफॉर्मेंस में वर्चुअल मशीन में मीडियम है, वेरी हाई है रिलायबिलिटी, और इसमें एक्सटेंडेबिलिटी हाई है, ठीक है, जैसे कि वीएम मालवेयर हो गया, केवीएन हो गया। अब जैसे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर डिजाइन अकॉर्डिंग टू क्या हुआ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डिजाइन किया गया। जैसे कि सिंपल और मोनोलिथिक किसके लिए किया गया, कि फास्ट और बहुत लेस सिक्योर के लिए किया गया, ठीक है, और लेयर्ड और माइक्रो कर्नल किस लिए, सिक्योर और इजी मेंटेन के लिए किया गया। मतलब मॉडुलर और हाइब्रिड किस लिए किया गया, मॉडर्न अप्रोच और विद बैलेंस परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए किया गया, ठीक है। यानी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मोस्टली हाइब्रिड और मॉडुलर स्ट्रक्चर को यूज करता है, क्योंकि इसमें क्या था, बेटर सिक्योरिटी मिलता है और हाई परफॉर्मेंस मिलता है, स्केलेबिलिटी मिलता है, और इजी टू मेंटेनेंस बोलता है, ठीक है। ओवरऑल हो गया स्ट्रक्चर ऑफ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये पांचों, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर चैनल कीजिएगा, और अपने कॉलेज के दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और भी सभी आपका यूनिट को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जितना भी है सबका मैं सब्जेक्ट वाइज कमेंट कीजिएगा तो सबका नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।